बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ डिस्पर्शन, डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसी को। हम याद रखिएगा कि हम इस वक्त एनिमल्स के लिहाज से इकोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, अगरचे कि इकोलॉजी प्लांट्स के लिहाज से भी हो सकती है, दोनों के लिहाज से भी कंबाइन, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हम कर रहे हैं इस वक्त, ये सारे के सारे विद रेफरेंस टू एनिमल्स एनिमल्स के रेफरेंस से, और इसको मैं एग्जांपल के साथ और डायग्राम्स गुजारे के आपको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें वन बाय वन हमने डिस्कस कर जी। क्या पहले से आपके पास कोई नॉलेज है, कुछ आप समझते हैं कि आप कुछ बता सकते हैं? ये कंफर्म कर लीजिएगा। अटेंडेंस हमने मार्क कर ली हुई है जो 24% शो हो रही है जी। एनीवन हु वांट टू discuss any point with reference to patterns of dispersion, distribution, exact wording है जिसलिए इसकी pattern survival and dispersion. Dispersion, patterns of dispersion. You know something about dispersion? No. चलिए मैं डायग्राम ड्रा करके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक मैंने एरिया ड्रा किया है और स्पीशीज को मैं वो भी निशान शो कर सकते हैं। ये वह निशानात है मुख्तलिफ जो मैंने ड्रा किए हैं। ये जरा जल्दी जल्दी लगाते हुए कुछ याद रखिए, एक ही पॉपुलेशन, निशाना जरा छोटे बड़े हो गए हैं, कोई बात नहीं। दिस इज कॉल्ड रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? जी सर आ रही है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था अभी तक। मैंने तो परेशान था कि शायद आप गुमसुम बैठे हैं सब लोग, तो ये वो लिखा नहीं जा रहा प्रॉपर मेरा। हाँ जी, वो माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, इसलिए डायग्राम के सॉफ्टवेयर बनी है और लिखा भी नहीं गया। बहरहाल, दिस इज रैंडम डिस्पर्शन। चेक कीजिए, एक जानदार मुख्तलिफ जगह के ऊपर डिस्पर्स हुए हैं बेतरतीबी से, कोई तरतीब नहीं है इनके डिस्पर्स होने में। दिस इज कॉल्ड रैंडम डिस्पर्शन। अब इसकी एग्जांपल्स, दुनिया में ऐसे तमाम जानदार जो सोलिटरी रहते हैं। डू यू नो व्हाट इज सोलिटरी? वो एनिमल्स सर अकेले। अकेले। तन्हा। हाँ जी बिल्कुल, आपको दोनों जॉब ठीक है। अब इस वक्त चूंकि मुझे पार्टिसिपेंट नजर नहीं आ रहे हैं जी, मुझे सिर्फ वोट नजर आ रहा है कि जॉब किस किसने दिया है। सर मैंने आमना। आमना और हफ्सा। आमना और हफ्सा, ठीक है जी, दोनों का जवाब दुरुस्त है। सोलिटरी तन्हा रहने वाले जानवर, अकेले अकेले रहने वाले जानवर, ये कौन से हैं? डू यू नो दैम? आप इनसे वाकिफ हैं कि नहीं? क्या आप सोलिटरी या तन्हा रहने वाले जानदारों से वाकिफ हैं कि नहीं? सोलिटरी एनिमल्स कौन से होते हैं? कोई एग्जाम्पल? आप एनिमल्स के अलावा प्लांट्स की साल भी दे सकते हैं। इकोलॉजी वैसे जनरल है, अगरचे हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे एनिमल्स को लेकर। प्लांट्स की एग्जाम्पल भी दी जा सकती है अगर कोई देना चाहते सर बियर्स। हैं। बियर्स, जॉब किसने दिया है? सर आमना। हमने ये कह दिया जी बियर्स अकेले रहते हैं, तन्हा रहते हैं। चलें, अभी बाद में चेक करेंगे आपके जॉब को। अभी मैं दूसरी डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। इसका नाम है जी यूनिफॉर्म। दिस इज यूनिफॉर्म डिस्पर्शन। यूनिफॉर्म। अब मैं सिर्फ इसकी डायग्राम ड्रा करूंगा तो आप खुद नोट कर लेंगे कि इसमें कौन सी खास खास है।
जी, डायग्राम चूंकि बिल्कुल एक जैसी ही है, पर आई एम श्योर कि इसको देखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है रैंडम में और यूनिफॉर्म। जी, इज इट क्लियर? यूनिफॉर्म की तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। समझ आ रही है सबको? ये ऐसे लग रहा है जैसे जानदारों को एक ख़ास जगह पे खुद रखा गया हो, तरतीब से रखा गया हो, यानी कि एक ख़ास तरकीब है। वो रैंडम था, ये रैंडम नहीं है, नॉन रैंडम है। वो इरेगुलर था, ये इरेगुलर नहीं है बल्कि रेगुलर। अब एक बार फिर आप ही से क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं कि आप सोचते हैं कि आपका ख्याल है कि कोई जानदार ऐसे रहते हों जैसे ये यहाँ पे शो किए गए हैं? इज इट पॉसिबल? मैंने जानदार इस्तेमाल किया। सर क्वेश्चन दोबारा बताइएगा। क्या आपके ख्याल में कोई एनिमल ह्यूमंस हम भी ऐसे रहते हैं। जी, ये इरसा है जी, जॉब इरसा ने दिया है ना? यस सर। हाँ जी, आपका जॉब तो ठीक है उस लिहाज से, लेकिन हर जगह पे नहीं। अगर फर्ज कीजिए आप किसी कॉलोनी को देख रहे हैं, एक कॉलोनी ऐसे हो सकती है कि उसमें तमाम घर एक जैसे बने हुए हों और लोग रह रहे हैं, जैसे हॉस्टल है उसका कमरा है, हर कमरे के अंदर कोई एक एक बंदा रह रहा हो, उस सूरत में। पहले चूँकि ईसा ने जवाब दिया है जी, और ये लीजिए जी, मैं ये ख़ास हालात में, ये याद रखें हमें हर हालात में नहीं, आम हालात में नहीं, ख़ास हालात में ऐसा है कि मैन ऐसा रह सकता है, और ये आंसर है जी इरसा का, इरसा। यहाँ भी जवाब आया था जी बियर, और ये जवाब दिया था आमना ने। बियर वाज आंसर ऑफ आमना। सर ये जो यूनिफॉर्म वाली है इसके अंदर प्लांट्स भी तो आ सकते हैं ना, जो हम खुद खास सीक्वेंस के अंदर और खास डिस्टेंस रख के ग्रो करवाते हैं। जी, के फॉर कैक्शन, कैक्शन का आंसर है जी, और कक्षा ने जवाब दिया है प्लांट्स। याद रखिए, एग्जांपल ले लीजिए, हम एक बाग को जब खुद ग्रो करते हैं तो उसमें पौधे इसी तरतीब से होते हैं। कैक्शन का जवाब दिस इज के फॉर कैक्शन प्लांट्स, और इसी को गार्डन कह लीजिए क्योंकि गार्डन एग्जांपल है। याद रखिए प्लांट्स में तो ये बहुत ही कॉमन है, हत्ता कि डेजर्ट प्लांट्स के अंदर भी कॉमन है। अब डेजर्ट प्लांट को हम खुद नहीं उगाते, खुद उगते हैं, लेकिन वो खासे फासले पे उगते हैं और तकरीबन यूनिफॉर्म में महसूस होते हैं हालात। बहरहाल हमारे 2 हो चुके हैं जी, और ये मैं अब तीसरा ड्रा कर रहा हूँ, और जी, इसको देख के आपने बताना है कि जो मैंने थर्ड वन ड्रा किया ये आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? सर कॉलोनीज बना के जी, कहीं पे वो कॉलोनीज बना के रह रहे हैं और कहीं पे सॉलिटरी। नहीं, इसमें सोल्ट्री कोई नहीं है जी। चलें कॉलोनीज है सारी। ये आंसर किसका था? जवाब किसने सर दिया? तलत। गलत। अब यहाँ पे मैं वो कर ये इसको ये डॉट्स कौन लगा रहा है जी बिलू में? स्क्रीन को और कौन मेरे साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा है? जी, चलें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जिसका नाम है क्लम्प्ट, इसका टेक्निकल नेम है क्लम्प्ट। दिस इज क्लम्प्ट। ये क्लम्प यानी एग्रीगेट्स, क्लम्प एग्रीगेट को कहते हैं, और इस एग्रीगेट या क्लम्प के अंदर भी ऐसा ही होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे बहुत सी जानदार, दरमियान में काफी सारा गैप है, और फिर अब क्लम्प की 2 किस्में, एक किस्म मैंने ड्रा कर दी है आपके सामने, और एक किस्म अब मैं दोबारा ड्रा करूंगा। अब ये इसमें किसी ने इंटरफेरेंस किया है जो मुझे, अब मैंने ये अलाउ किया हुआ था कि आप भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसको बंद करना पड़ेगा अभी। सर ये स्क्रीन नहीं कोई शेयर कर रहा, ये जो पेंसिल से गन बज रहा है इस पे आपकी नो स्क्रीन नो पे। नो नो, ऐसे नहीं हो सकता ना। मेरे चूंकि मैं सिर्फ ये यूज कर रहा हूँ, तो ये देखिए, ये मेरे पास मैंने जो कलर लिया हुआ है, मेरा कलर दूसरा नहीं हो सकता है ना। ये देखें, अब मैं तो सर यहाँ कोई पे हूँ। सर नहीं, ये हमारी स्क्रीन पे कोई पेंसिल का बना होता है और वहां से कोई गन मारता है, और ये हर वही, लेक्चर में यूं करते हैं जिसमें भी स्क्रीन शेयर की जाए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये कहीं और से हो रहा है, और ज़ाहिर है कि कोई ना कोई स्टूडेंट ही कर रहा होगा, या कोई ऐसा बच्चा जो क्लास में बाहर से आया हुआ है, पढ़ने के लिए नहीं आया हुआ। एनी हाउ जी, ये आखिरी वाले को देखना है।
ये हैं क्लम्स ही हैं, लेकिन इसको देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें और पहले वाला में क्या है। आई एम श्योर कि इसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है। ये सिर्फ क्लम्प था, ये भी क्लम्प है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप बताएं। सर पहले वाले में सर ये ऑर्गेनाइज्ड भी है क्लम्प के साथ। सर एक रैंडम है और एक चीज है और दूसरे में यूनिफॉर्म ये यूनिफॉर्म क्लम्प। ये एक वक्त में एक, जब बहुत से लोग बोलते हैं तो गड़बड़ जी, जॉब ठीक हो गया आपका। ये सर क्लम्प, एक रैंडम है और एक यूनिफॉर्म है। जी बिल्कुल तरह एग्जैक्ट वर्डिंग बोली है जी। दिस इज यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म, और ये वाला क्लम्प है, लेकिन ये क्लम्प रैंडम क्लम्प है। पहले ये है जी वो मुख्तलिफ पैटर्न, ये तो कोई तंग किया जा रहा है मुसलसल मुझे। अब इसका मतलब है कि मुझे इसका इलाज करना होगा। जी बहरहाल मैंने पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सब डायग्राम आपको ड्रा करके दिखा दिए हैं। और जी चलें, अब चूँकि कुछ नाम आप लोगों ने बता दिए और कुछ लोगों ने नाम नहीं बताया, कुछ का नाम नहीं बताया गया। अभी हमें कुछ और एग्जाम्पल को डिस्कस करना होगा। पैटर्न यही रहेंगे जो हमने देख लिए हुए। या देखिए कि जो क्लम्प है, यानी जहाँ पे बहुत से जानदार एक जगह पे हैं, खा वो रैंडम हो खा वो यूनिफॉर्म हो, ये बहुत इजी है। और ये आप से ही एक बार फिर पूछूंगा कि आपके ख्याल में कौन से जानवर हो सकते हैं जो ऐसे शो करते हैं। एलिफेंट्स। जी एक वक्त में एक जी, ये किसने जवाब दिया? पहले जवाब बताइए, किसने जवाब दिया है? आंसर किसने दिया है? एलिफेंट का आंसर किसने दिया है? निम्रा। निम्रा ने। अब इसमें दो थे, आप जो था क्लम्प्ड रैंडम वाला या क्लम्प्ड यूनिफॉर्म वाला, कौन सा आंसर आपका होगा इसमें? सर रैंडम वाला। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। और कीजिएगा, हाथी ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। अब बहुत आम लफ्ज जो निम्रा का जवाब है, मैं यहाँ पे एक टेक्निकल लफ्ज लिख रहा हूँ। ग्रुप के लिए कोई और लफ्ज आपके जहन में हो, कोई टेक्निकल लफ्ज जो कि आप लोग इस वक्त 5वें सेमेस्टर में वाव ज़ूलॉजी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ग्रुप के लिए कोई और लफ्ज जो टेक्निकल लफ्ज जो आप बता सकते हो मुझे। सर क्लस्टर्स। क्लस्टर एक जवाब आया जी, किसने जवाब दिया है? सर हफ्सा ने। क्लस्टर ठीक हो गया। क्लस्टर एक जनरल टर्म है, एक टेक्निकल टर्म में जा रहा हूँ जो ज़ूलॉजी की टेक्निकल टर्म है क्लस्टर के लिए। ग्रुप जिसको क्लस्टर भी कहते हैं, जो इंग्लिश के अल्फाज हैं इसके लिए। फिर बोले सर क्लासिफिकेशन आ सकता है? नो सर कैटेगरीज, ग्रुपिंग। नो नो बैच। नो। ये कौन बोल रहा है जिसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही? चूंकि मुझे, मैं इस वक्त स्क्रीन देख रहा हूँ, आपको नहीं देख रहा। सर बैच। ये आवाज कौन दे रहा है? बैच? ये कुछ भी यू की समझाइए, बैच का है किसी ने? ये किसने कहा था जी? बैच टाइप को लफ्ज बोला है किसी ने? निम्रा ने बोला था सर मैंने कहा था। अच्छा, ये इसका मतलब नेट में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। चले मैं खुद लिख लेता हूं। फिर बोले सर टेरिटरी। नहीं, टेरिटरी जगह हो गया था ना, ये पूरी जगह टेरिटरी। चले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग चूंकि वहां तक नहीं पहुंच सके हैं, मैं लफ्ज लिख रहा हूँ। और चूंकि आपने नहीं बताया है, इसका मतलब है कि आप इस लफ्ज से पहले से वाकिफ नहीं है। मैंने लिख दिया है जी, अब आप बताएंगे कि ये क्या है। मैंने यहाँ तक लिख दिया, तो यहाँ तक किसी को समझ आई मैंने क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ? किसी को स्पेलिंग को GRE तक लिखा है मैंने, यहाँ तक किसी को समझ आई हो ये क्या लफ्ज है? जी अभी तक किसी को समझ आ सकी हो? मैं देखूं पार्टिसिपेंट। सर ग्रेग्रेशियस।
जस्ट जी मैं अगर आप ये देख लो, सर ग्रीग्रेशियस। ये आमना ताहर ने कहा जी। जी सर। जी ये बताइए कि आपने इसको कहाँ से सर्च किया है इस वक्त? सर तो नेट से किया है। नेट से नहीं, मैंने ये कहा था जिसको पता हो। आपने चूंकि नेट से सर्च किया है, अब नेट से आपने लफ्ज़ तो सर्च कर लिया, लेकिन आपको उसकी फोनेटिक्स भी आनी चाहिए। आपने सारे लफ्ज़ की मत मार के रख दिया, किसी ने अंग्रेज़ी में सुन लिया तो वो जरूर खुदकुशी कर लेगा। ये है ग्रीगेरियस, इट इज ग्रीगेरियस, इट इज ग्रीगेरियस, टेक्निकल लफ्ज़ है जी, ग्रीगेरियस, RIOUS, ग्रीगेरियस। देखिए जैसे सोलिटरी है, सोलिटरी कहते हैं तन्हा, अकेले अकेले रहने वाले जानवर। अब चूंकि एग्जाम्पल किसने दी थी? आमना ने एग्जाम्पल दी थी, बेर की एग्जाम्पल दी थी। मैंने वहाँ पे ये बेर आमना ने कहा था, किसने कहा था जी? बिल्कुल आमना ने कहा था। जी सर मैंने कहा था। मैं अभी मैंने कहा था मैं एंड पे जाके बताऊंगा, अभी नहीं। अब ये आमना का जवाब है, लेकिन मेरा जवाब जरा देखिए, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक आम सी एग्जाम्पल है, मोस्ट इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल मैंने दी है इंसेक्ट्स। आप इंसेक्ट से वाकिफ हैं? इंसेक्ट्स आम तौर पर अकेले अकेले सेपरेट रहते हैं। ये जो आंसर, मेरा आंसर है, स्टैंडर्ड आंसर है। इंसेक्ट्स आर सोलिटरी, इंसेक्ट्स अकेले रहते हैं। या देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? मेजॉरिटी की। एक बार फिर सुन लीजिएगा, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्पीशीज आपको मालूम है कि दुनिया की नॉन स्पीशीज का 50% से ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं, और उनकी मेजॉरिटी, उनके 99% ऐसे हैं जो अकेले अकेले रहते हैं। लेकिन अब फिर गौर से सुनना है, ये हो जाए मोस्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब हो गया कौन? मोस्ट इंसेक्ट। मोस्ट इंसेक्ट्स आर ऑफ दिस टाइप, बट ये बट कौन सा वाला होगा? दिस इज ब्यूटी बट सम इंसेक्ट्स आर, ऐसे इंसेक्ट्स जो ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। और सोचिए गौर से, वो कौन से इंसेक्ट्स हैं जो ग्रुप की शक्ल में रहते हैं? हनी बीज। ऊंचा बोले या दोबारा बोले? हनी बीज। हनी बीज। जवाब किसने दिया है जी? Who is this? वो बता दिया करें ना कौन, चूंकि मैं स्क्रीन सर पे इट्स ये चूंकि आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, इसलिए मुझे समझ कम आ रही है इस वक्त। एनी हाउ, बहरहाल जी, सम इंसेक्ट्स। और एग्जांपल ईसा ने दिया जी, बिल्कुल ठीक है। ईसा ने कहा जी हनी बी, मैंने एच पी लिख दिया है, अंडरस्टूड है। इसके अलावा टर्माइट, आई एम श्योर सब लोग जानते हैं दीमक क्या होती है, और ऐसे हम लोग समझते हैं कि एंट्स क्या होती हैं। आर्ट्स, यस सर। आर्ट्स नहीं है Yes, जी, sir. एंट्स हैं। आर्ट्स चच्चियां होती हैं, नॉट चच्चियां, चोटियां। ये हो गया जी चंद एक, और ये सिर्फ चंद एक हैं जो मशहूर हैं बहुत मशहूर हैं। ये ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं और इनके ग्रुप रैंडम होते हैं, और ये मैंने ग्रीगेरियस के अंदर इनकी एग्जांपल दी। इनके लिए जो दूसरा लफ्ज है सम इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट कौन से हैं? दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स, दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स। ये सोशल इंसेक्ट्स कहलाते हैं। सर वेस्प भी आएगा इसमें? जी वेस्प भी आएगा। हर वो चीज जो छत्ता, शादी की मक्खी का छत्ता, वेस्प का छत्ता, और ऐसे ही चोटियां और दीमक जो होती हैं, वो उनका छत्ता ऐसा सच नहीं होता, बल्कि वो जमीन के अंदर बिल बना के, अपना घोंम बना के उसके अंदर बाकायदा रहती हैं। पहले ये तमाम एनिमल जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया। अब ये मैंने सिर्फ 2 का एग्जाम्पल चुके दी है, और ये सारे के सारे जिनको मैंने डिस्कस किया है, ये स्पेसिफिकली वो हैं जो इंसेक्ट्स से मैंने मिसालें दी। और कुछ मिसालें प्लांट्स से, एक एक्शन का जवाब था प्लांट्स के हवाले से, जैसा कि ये वाला था। एनिमल में ये जरा कम है। हाँ, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, इंसेक्ट के हट के है एग्जांपल, आप इससे वाकिफ हैं, मशहूर मारूफ है, अपने घर में आम पाई जाती है, स्पाइडर। स्पाइडर भी तनहा रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, और दिस इज स्पाइडर। अच्छा, और कुछ सोचिए इसके अलावा, प्लांट से कोई एग्जांपल सोचिए इसमें और इसमें। जैसे कि यहाँ पे प्लांट सर ये रैंडम वाले में बियर की एग्जांपल ठीक है? बियर्स जो हैं कहा जा सकता है कि बियर अकेले रहते हैं, लेकिन ग्रुप्स के अंदर, चला चूंकि मैं पहले ग्रुप्स को एक्सप्लेन करूंगा। एलिफेंट, ये मिसाल किसने दी थी मेरे ख्याल में? एलिफेंट किसने कहा था? ग्रीगेरियस में एलिफेंट की एग्जांपल किसने दी थी? सर निम्रान। निम्रान। जी,
निब्रा का जवाब दुरुस्त था जी, एलिफेंट्स। एक तो ये हो गया, एलिफेंट जो कि काफ़ी बड़े ग्रुप की शुरू आते हैं। शीप, अगरचे अब शीप हमारे यहाँ डोमेस्टिकेटेड है, लेकिन ऐसे ही डियर, अब समझते हैं डियर कौन होते हैं, हिरन, ये भी ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। इवन लायंस, शेर वगैरह, ये भी ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। बहरहाल ये चंद एग्जाम्पल जो डिस्कस की गई हैं ग्रीगेरियस एनिमल में, ग्रीगेरियस की बहुत सी एग्जाम्पल थी। ये ग्रीगेरियस हो गए, ये इंसेक्ट जो ग्रीगेरियस हैं स्पेसिफिकली सोशल इंसेक्ट्स भी हैं, लेकिन अब मैंने जो मशहूर एनिमल थे उनसे आपको ज़्यादा मसाला दे दी है। बियर तकरीबन ठीक है, बियर उन चंद जानदारों में है। ऐसे ही लोमड़ी, फॉक्स, ये भी अकेले अकेले ही रहते हैं, फॉक्स भी अकेली रहती है। अब मैं कुछ और नाम ले रहा हूँ। डू यू नो व्हाट आर हाइनास? हाइना, यस सर, Yes, पढ़ा था ये लगड़ लगड़ बगड़ बगड़। शायद। सर जी बिल्कुल ठीक है जी। हाइना, ये भी ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। और एक असूल है, आपने उर्दू के मुहावरे सुने हुए हैं, उर्दू पढ़ी हुई है, इंग्लिश में भी होगा जी बिल्कुल, यूनिट इज स्ट्रेंथ। एक अकेला, दो अकेले 11, ये दो मुहावरे मैंने इंग्लिश उर्दू में दोनों बता दिए। अगरचे शेर भी ग्रुप बना के रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें से कुछ शेर ग्रुप छोड़ देते हैं, आवारा भी हो जाते हैं, लेकिन हाइनास हमेशा ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। और ऐसे ही दूसरा लफ्ज़ है जंगली कुत्ता। अगर अभी इस नाम से वाकिफ है, जंगली कुत्ता क्या होता है हाउंड्स। जी? जंगली कुत्ते से वाकिफ हैं कि नहीं? यस सर, हाउंड्स है। जी चलो ठीक है। आपने चूंकि स्पेसिफिक नेम दे दिया, जंगली कुत्ते को वाइल्ड डॉग ही कहते हैं। वो जंगली असल तमाम कुत्ते एक ही स्पीशीज के हैं। जो कुत्ते जंगलों में रहते हैं उन्हीं से कुछ लोगों ने अब से 8-10 हज़ार साल पहले कुत्तों के बच्चों को पकड़ा और उनको डोमेस्टिकेट कर लिया, और फिर उनमें दोनों तरह की नेचुरल भी और मैन मेड वेरिएशंस हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के साथ पैदा हुए। एनी हाउ, जंगली कुत्ते भी ग्रुप की शक्ल में, और उनको मालूम है कि जब तक हम ग्रुप में रहेंगे हम कामयाब हैं, अगर हम सेपरेट हो जाएंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे। लेकिन इंसान इस चीज़ से अभी तक वाकिफ नहीं हुआ। बहुत कम कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि जो ग्रुपिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देती है किसी भी चीज़ को। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को कंबाइन किया एक ग्रुप की शक्ल में, और हम दुनिया की अकलौती वाहद एक ऐसी मुस्लिम स्टेट बनाने में कामयाब हुए जो बाकायदा एक ख़ास नाम पे बनी थी। किसी को नाम याद हो, जो नारा था उस वक़्त वो था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये एक ग्रुपिंग की, ग्रेगेरियस जानदारों की इंसानों ने मिल के कारनामा अंजाम दिया। जब भी इंसान यूनाइट हो जाएं कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, तो वो, लेकिन याद रखिएगा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल्स ने किए होते हैं, वो एक गलत मसला है। बिजली की जो साइंटिस्ट हैं, ज़माने कदीम के तमाम साइंटिस्ट, अब से आप कह लीजिए 50 साल पहले तक, 100 साल पहले तक जो लोग थे ज़माने कदीम से लेके, वो हमेशा अकेले अकेले काम करते थे, अगरचे उनके शागिर्द भी होते थे, लेकिन एज ए ग्रुप बहुत कम लोगों ने काम किया। लेकिन अब जो सिस्टम चल पड़ा है, इस वक्त ग्रुप्स बन चुके हुए हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिसमें कई कई लोग शामिल होते हैं, वो मिल के काम कर रहे होते हैं। और आपने सभी नोट किया होगा कि अक्सर सर बेसिकली, बर्ड्स जी वो मेरा, आपने मेरी बात दरमियान से काट दी है जी। सर बर्ड्स में से ही तो बहुत से बर्ड्स जो हैं वो ग्रुपिंग की फॉर्म में रहते हैं ना। आपने मेरी बात काट दी है, मेरी बात पूरी हो रही थी। चूँकि मैं इसी से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस कर रहा था कि साइंटिस्ट आजकल ना सिर्फ ग्रुप की में काम कर रहे हैं, बल्कि किसी ने नोट किया हो कि एक्सट्रोवर्ट किसी भी ग्रुप को जो 2-3-4 लोगों पर मिश्रण हो सकता है, नोबेल प्राइज भी बहुत से ग्रुप्स ने विन किए हैं। वो सब मिलके एक ही टॉपिक पे काम कर रहे थे जी। अब आंसर दिया है जी, कैक्शन है, कैक्शन ही किया ना, ग्रुप बर्ड्स का आंसर कैक्शन ने दिया है। कैक्शन, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? सर आपकी आवाज कट रही है, शायद कोई सिग्नल प्रॉब्लम है। चलो ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन का जवाब भी दुरुस्त है। याद रखिए बहुत से वर्ड्स भी ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं, मैंने बहुत जगह इस्तेमाल किया है, नॉट ऑल। एक मैं एग्जांपल दूंगा, ये तस्वीर मैं यहाँ बना देता हूँ जी। ये, इसको गौर से देखना है, ये जरा अच्छी नहीं बन रही है जी, मैं बना तो रहा हूँ लेकिन ये अच्छी नहीं बन रही। किसी ने वी की शक्ल में
परिंदों को उड़ते हुए देखा और मैंने वाकई तस्वीर बना दी है यस सर, जिसमें बहुत यस सर सर। ये क्रेन्स हैं और क्रेन जो है ये पंजाबी में इसको कूंज या कूंजा कहते हैं। बहरहाल ये बगले की नस्ल का जानदार है और ऐसे ही जो हमारे आम बगले हैं जिसको बगला भगत कहते हैं उर्दू में गालिबन, वो भी ग्रुप बनाते हैं लेकिन उनका ग्रुप छोटा होता है। जो क्रेन्स हैं ये स्पेसिफिक बड़े ग्रुप की शक्ल में क्रॉस करते ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। हैं। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं दोबारा बताएं। मैंने कहा सर ये क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। आपका कोई ना कोई ताल्लुक कन्फ्यूशियस से होगा। इसमें कौन सी जी कंफ्यूजन सर। आपको, इसमें आपको कौन सी चीज कंफ्यूज कर रही है, पहले बताएं। नहीं सर वो ना किसी ने मुझसे पूछा था तो सर उसका जवाब मैंने दिया भी था तो वो कह रहे जी ये गलत है, हालांकि वो सही था बिल्कुल किसने जवाब। तो पूछा मैं था? कहा वो आपसे कंफ्यूज आप ये था। बताएं ना, पूछा किसने था, क्या पूछा था और आपने क्या जवाब दिया था, पहले मुझे बताएं ताकि मैं कमेंट कर सकूं कोई। जी सर। सर जी जी उन्होंने पूछा था कि जो एंजाइम्स होते हैं ना ये तमाम प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल प्रोटीन से बने हुए होते हैं और जो है उसमें उन्होंने कहा जी नहीं बिल्कुल ये प्रोटीन से नहीं बने होते, कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन से नहीं बने होते। तो सर मैंने कहा कि नहीं सारी प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी कुछ चलें, होते हैं जो पहले नहीं ये बनते नहीं बताएं, होते। पहले ये बताएं कि टीचर कौन थे या वो बंदा कौन था जिसने पूछा था। सर वो ना किप्स में पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, तो वो उन्होंने मुझसे ये पूछा था क्वेश्चन चलें वगैरह ठीक है, मेरे मैं मतलब आपकी वजाहत कर दूं। आपने ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन सुन लीजिए, आपने जो पढ़ा हुआ है और जो आपने जवाब दिया था वो गलत है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, आपने ये फिक्रा बोला है, ये बोला है ना। जी सर ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। चलें अब मेरा फिक्रा सुन लें। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, मैंने क्या फिक्रा बोला है? Most enzymes are proteins. There are some enzymes which are not proteins. For example, ribozymes. For example, ribozymes. और अब इस वक्त आप 5वें सेमेस्टर में हैं। आप लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, गालिबन थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी थी। बायोकेमिस्ट्री क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? सर 5th सेमेस्टर में। इससे पहले नहीं थी? थर्ड में बायोकेमिस्ट्री मुझे याद है कहीं ना कहीं पे किसी। सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ना हमारा टॉपिक था राइबोजाइम्स का, उसके अंदर नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं जो सर थर्ड में भी पढ़ी थी और आपकी आवाज नहीं आ रही थी, में भी पढ़ी आपकी थी आवाज हमने। डिस्टॉर्टेड है जी। जिसने ये अब जवाब दिए आवाज डिस्टॉर्टेड है, कौन सा मुझे थर्ड में भी पढ़ी थी और 5th में भी। जी अब दोबारा बताइए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो मुझे याद है कि थर्ड में शामिल है। थर्ड और फिफ्थ दोनों जगह पे बायोकेमिस्ट्री मौजूद है। एक बायोकेमिस्ट्री 1 है, एक बायोकेमिस्ट्री 2 है। इसके अलावा और बॉटनी के अंदर भी शामिल है एंजाइम वाला चैप्टर, तो बॉटनी में भी शामिल है और इंटर में भी शामिल था। ये तो आपने हर जगह पढ़ा हुआ है। उमर, आपका जवाब गलत था और आपने गलत उसको वो इंटरप्रेट किया था। जी एग्जाम्पल आपके सामने मैंने ग्रेगेरियस एनिमल्स की बहुत सी एग्जाम्पल्स आपको दे दी हैं। सोशल की बात हो गई, सोलिटरी एनिमल्स के बारे में काफ़ी जिक्र हो गया, वो जानवर जो अकेले अकेले रहते हैं। अच्छा, अब एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। याद रखिए हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। हम आमतौर पर हमारे जहन में जो हमने मिसालें दी हैं बड़े बड़े ग्रुप्स की हैं। क्या आपने कहीं पे छोटे वाला ग्रुप भी देखा है? क्या आप किसी ऐसे ग्रुप से वाकिफ हैं जो छोटा सा हो, वो ग्रुप लेकिन हो छोटा सा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जी। एनिमल्स का ये आपने बताना है कौन सा एनिमल्स का। कोरल रीफ्स आ सकते हैं इसमें? नहीं, आप किसी और तरफ चले गए हैं। चलें, बहर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आपको देखते याद आ जाएगा। बहुत मशहूर सी चीज़ है, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, ये मैं इसको सेपरेट कर दूँगा ताकि मिक्स ना हो जाए चीज़ें। अब स्पैरो के नाम से वाकिफ हैं? सब लोग जानते हैं स्पैरो क्या होती है? जी सर। यस सर। अगर आपके घर में 2 स्पैरोज हों, एक मेल फीमेल, वो दोनों मिलकर एक घोंसला बनाते हैं और वहाँ पे अंडे देते हैं, उनसे बच्चे निकालते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं। देखा जी किसी ने? अब 2, एक मेल और एक फीमेल, एक ग्रुप है छोटा सा और आगे उनके बच्चे। बच्चे सिर्फ जब तक वो बड़े नहीं तक उनके साथ रहते हैं, उसके बाद वो बच्चे सेपरेट हो जाते हैं। कुछ परिंदों में ये हो गया 2 जानवरों का ग्रुप।
जो मेल फीमेल हैं, और बाज़ औक़ात ये बड़ा एक्सेप्शनल, बड़ा अजीब पॉइंट है, बाज़ औक़ात इस ग्रुप में 3, एक मेल फीमेल जो कि माँ बाप होंगे और एक उनका बच्चा, जो आमतौर पर जब एक ग्रुप में बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से एक बच्चा पेरेंट्स साथ रहता है और बाकी बच्चे अलग जाते हैं। ये चंद बर्ड्स में ऐसे होता है। नेचुरल कंडीशन में कुछ पैरट्स और कुछ और परिंदे भी ऐसा करते हैं। ये एक्सेप्शनल छोटे ग्रुप की एग्जांपल्स हैं। बहरहाल ये था जी हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन बहुत मशहूर और मारूफ था, पैटर्न्स ऑफ डिस्पर्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सोलिटरी, सिंगल, रैंडमली रहने वाले जानदार, यूनिफॉर्म तरीके से रहने वाले जानदार, ग्रुप की शक्ल में रहने वाले जानदार, ग्रुप बड़े और छोटे, और ग्रुप्स ज़्यादातर रैंडमली अरेंज होते हैं, लेकिन रेयर कंडीशन में वो जो ग्रुप्स हैं ये क्लम्प भी हो सकते हैं। अब एक पॉइंट रह गया, कोरल का जवाब किसने दिया था जी? कोरल वाला जवाब कुछ अभी किसने पॉइंट उठाया था? Who was that? मैंने इरसा ने। जी, इरसा ने कोरल का भी इस्तेमाल किया। या देखिए, जो कोरल एग्जाम्पल है उन जानदारों की जहाँ एक जानदार बहुत तेजी के साथ बर्डिंग के जरिए ग्रो हो रहा हो। स्पॉन्जेस में भी ऐसा हो सकता है। ये एक स्पॉन्ज है, अब ये चीज़ें आ गई साहब। ये एक स्पॉन्ज है, अब स्पॉन्ज से वाकिफ हैं, साइक्लोन। इसमें ऐसे आउटग्रोथ पैदा हुई, इधर आउटग्रोथ पैदा हुई, आउटग्रोथ बनती जा रही हैं और ये कॉलोनी बन गई है। इसका मतलब है ये भी इस तरह के या इस तरह के हो सकते हैं, जो कि एग्रीगेट्स, वो यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म ना भी हो। कोरल्स और स्पॉन्जेस वो जानदार जिनमें बर्डिंग के जरिए या ए सब्सक्रिप्शन होती है। मैंने फिर एग्जांपल एनिमल से दी है, पौधों में भी ऐसे होता है, पौधों में भी ऐसा ही होता है। बहरहाल इसके साथ ही हमारा मेन जो टॉपिक था, मेन टॉपिक सर में एक क्वेश्चन है, जी कुछ है। जो स्क्विरल्स होती है जो ट्रीज पे रहती है, सर वो जी। सोलिटरी एनिमल्स होंगे या वो भी ग्रुपिंग में? आमतौर पर तो जो नज़र आती हैं वो सोलिटरी नज़र आती हैं, अमूमन वो सेपरेट रहती हैं। लेकिन याद रखिए कि स्क्विरल्स की भी आगे बहुत सी टाइप्स हैं, स्क्विरल्स की भी आगे बहुत सी टाइप्स हैं। ये टाइम हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट का टाइम बाकी है जी, 2-3-4 मिनट। टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर आप कोई और सवाल पूछना चाहें तो सवाल हो सकता है इस सिलसिले में। आप लोगों की अटेंडेंस मुकम्मल हो चुकी है सबकी? अटेंडेंस सबकी मुकम्मल हो गई हुई है? यस सर। जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं जी। सर यूनिफॉर्म क्लम्प्ड की एग्जांपल नहीं है। यूनिफॉर्म क्लम्प्ड में प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनको खुद ग्रो किया गया हो एक बार, लेकिन आगे वो खुद। सर इसमें श्रब्स आएगा यूनिफॉर्म प्लांट वाले में? नहीं, ऐसा शब्द का लफ्ज जैसे आप कह रहे हैं वैसे नहीं होता, लेकिन डेजर्ट सारा कुछ। ये जो माइक बंद रखें जी, बाकी लोग माइक बंद रखें अपना, जो बात नहीं कर, जो उमर अपना माइक बंद रखें। उसको आप माइनस को कॉमन निकाल लेती थी। ये मैथमेटिक्स अलग से क्या करें जी, ये इस वक्त एक कॉलेज क्लास चल रही थी, इसमें आपने मैथ शुरू करा दिया उमर, और बाइक भी बंद नहीं किया। ये जी तलत ने कुछ क्वेश्चन पूछे है। सर नहीं, मैंने यूनिफॉर्म वो प्लांट वाले का कहा था, मैंने कहा था उसमें श्रब्स आएगा। नहीं, ये यहाँ पे मुझे चार्ट के अंदर आपका क्वेश्चन नजर आता है तो कुछ और है। श्रब्स ऐसा नहीं है, अगर कोई ऐसी श्रब हो बल्कि जैस्माइन आप कहीं लगा देते हैं तो ये क्लम्प, अगर आप खुद लगाते हैं इसको दूर दूर फासले पे, और इसमें नेचुरली वो प्रोसेस हो सकता है और उसके नतीजे के तौर पर ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी यूनिफॉर्म क्लम्प के अंदर। अगर आपने यूनिफॉर्मली सिर्फ अकेले लगाए हों तो चूंकि इसमें बैटरी प्रोपगेशन हो सकती है लेयरिंग के जरिए, तो ऐसा हो सकता है पॉसिबल।
लेकिन उसकी शर्त है कि पहले खुद लगाया गया हो। ओके सर। हाँ और ये अपने मोबाइल को 2 बार आपको कहा है कि माइक बंद रखें, आप उसके बाद माइक ऑन करके बातें करते जा रहे हैं, क्या मसला है आपको? जी, ये क्वेश्चन इमरा आज की अटेंडेंस को चेक करना है। इस वक्त 35 पार्टिसिपेंट मुझे शो हो रहे हैं और इन दोनों की लिस्ट प्रेजेंट कौन कौन है और एब्सेंट कौन है। आज साल में मेजॉरिटी प्रेजेंट है इस वक्त, ऐसे ही है कि नहीं? 35 प्रेजेंट का मतलब है कि मेजॉरिटी प्रेजेंट है इस वक्त, मोस्ट प्रेजेंट है बच्चे। चलें जी, टाइम आपका हो गया क्योंकि जूम किसी वक्त बंद हो सकता है। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। वी आर गोइंग टू स्टॉप इट। अभी भी कोई क्वेश्चन होता है पूछ सकते हैं।